मित्रों, अमावस्या का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और वो भी शनिश्चरी अमावस्या। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ऐसे लोगों के लिए जिन पर शनि की साढ़े साती हो, शनि का महादशा हो, शनि का अंतर्दशा हो। ऐसे लोगों पर शनि का जो प्रभाव को ठीक करने की कोशिश होती है वो आप प्रतिदिन करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपके ऊपर शनि बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दिन है। आपको आपके ऊपर के शनि की साढ़े साती के निगेटिव प्रभाव से बचना है, तो इन 10 में से कोई भी एक उपाय आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात कि शनि की साढ़े साती से बहुत हद तक आपको राहत मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह है कि शनि की साढ़े साती से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बात करें उससे पहले आप एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मित्रों, अभी जो शनि की साढ़े साती के प्रभाव के कारण आपकी परेशानी जो आपने झेला है वो बहुत ज़बरदस्त परेशानी झेला है, और अब जो परेशानी आपके ऊपर आएगा वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपके दाम्पत्य जीवन को। जी हाँ मित्रों, आपके पति पत्नी के बीच के रिश्ते को इसलिए करेगा क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधे सप्तम भाव पर पड़ेगी, इसलिए पति पत्नी के बीच के रिश्ते को बहुत प्रभावित करेगा। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनके शनि नीच के होंगे, जिनके शनि खराब स्थिति में होंगे, जिनकी शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी, या शनि की साढ़े साती के दौरान बहुत गलत रहन सहन या जीवन यापन गलत तरीके से कर रहे हैं, यानी किसी को अपमानित करना, परेशान करना, दुखी करना, तो ऐसे लोगों पर शनि की नज़र बहुत टेढ़ी हो जाती है और उनके जीवन में कई तरह की कठिनाई आ जाती है। तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा कष्ट होगा। साथ ही साथ दशम भाव पर दृष्टि रहेगी अब जब 29 मार्च से शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होगा तो ये आपको रोजगार, व्यवसाय आदि में बहुत परेशानी खड़ी कर सकते हैं। साथ ही मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये स्थिति बन जाती है जब शनि की साढ़े साती के प्रथम दूसरे चरण शुरू होते हैं। तो साथ ही साथ आपके घर में खास करके भाई से कहीं ना कहीं अनबन होते हैं और क्रोध आपको बहुत ज़्यादा आता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अपने आप में शनि की साढ़े साती बहुत ही खतरनाक माना जाता है, तो आपको बहुत कम मौका मिलता है। और ये जो मौका है, अमावस्या तो आते हैं लेकिन शनिश्चरी अमावस्या जब आती है तो इस समय आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। हमने कई बार आपको बताया है, ऐसे अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से कुछ विशेष उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो जरूर कर सकते हैं। इसकी तैयारी आप पहले से कर लें जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप यदि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं मित्रों, ये अपने आप में दशरथ जी को वरदान दिया गया है शनि के ही माध्यम से, इसलिए यदि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं घर में, मंदिर में, कहीं भी करें, लेकिन इसका फायदा आपको बहुत मिलेगा। इसलिए आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ का पुस्तक या कहीं से खरीद लें पहले ही, क्योंकि 29 मार्च को आपको करना है। कब करना है? सूर्योदय नहीं होनी चाहिए, सूर्योदय से, या तो आप सूर्योदय से पहले करें या सूर्यास्त जब हो जाए तब करें। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य और शनि में शत्रुता होती है, सूर्य पिता हैं शनि के, इसलिए एक साथ रहना या उनके समक्ष रह के कार्य करने से ज़्यादा फल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि नुकसान होता है, ज़्यादा फल नहीं मिलता है। तो आपको यही ध्यान रखना है पहली बात। और भी कुछ पाठ कर सके तो आज के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें, शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें। मतलब आप समझ लीजिए, यदि आप ऑफिस वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, तो समय शाम को निकाल लें, सुबह में समय है तो सुबह में निकाल लें, लेकिन सूर्योदय से पहले। शाम में समय हो तो शाम में, तो आपको लंबा समय मिल जाएगा। आप पूरा पाठ करें शनि अष्टक, और जितना भी पाठ आपसे बन सके, साथ साथ शनि मंत्र भी आप करना चाहें, शनि मंत्र भी कीजिए, खूब कीजिए। और माला के हिसाब से कीजिए, माला मतलब 108, यदि माला ना हो तो दाना रख लीजिए, मूंगफली का दाना रख लें। मूंगफली के दाना आप डालकर 108
पूरा करके और 11 और मूंगफली रख लें, उसको हटाते जाएं, इससे आपका 11 माला हो जाएगा। तो ये कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है केवल इस दिन करने से। बाकी दिन आप कर रहे हैं तो करते चलिए, लेकिन इस दिन करने से आपको ज़्यादा फल मिलता है। दूसरी जरूरी बात, यदि सूर्योदय से पहले उठकर आप पीपल के वृक्ष में जड़ में जल अर्पित करते हैं तो ये इससे आपको लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पीपल में खुद स्वयं भगवान विष्णु हैं, विष्णु का वास है, इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ साथ पीपल के वृक्ष में आज के दिन जल देने का मतलब है कि आपके पितृदोष भी कटते हैं, पितृदोष में भी लाभ मिलता है। तो जो लोग ये काम करेंगे उनको पितृदोष से लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ शनि की 7.5 में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपके ऊपर 33 कोटि के देवता भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिवार के दिन ऐसा करने से 33 कोटि के देवता इससे प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब आपको क्या बताएं, बहुत लाभ मिलता है। तो संभव हो तो आसपास में पीपल का वृक्ष हो तो जाइए और स्टील के लोटे में, शुद्ध पवित्र होना चाहिए, स्टील को लोटा में 1 लोटा जल डाल लीजिए, भर लीजिए, थोड़ा सा गुड़ और काला तिल डालकर अर्पित कीजिए। और संभव हो तो तीसरी जरूरी बात, आप एक सरसों का तेल का दीपक जरूर जला दीजिएगा शाम को, या फिर सुबह में मौका मिले तो सुबह में भी जला सकते हैं, लेकिन संभवतः शाम में जलाना अच्छा होता है, लेकिन आप सुबह में भी जला सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आज के दिन आपको और कुछ करना चाहिए, जैसे कि आज के दिन कोई भूखा प्यासा मजबूर असहाय मिल जाए, बाहर मिल जाए, यानी आपके घर के बाहर कहीं मिल जाए, या ढूंढिए, जाइए भोजन लेकर जाइए घर से पकाकर बनाकर, या फिर आप यदि बाहर भी कहीं होटल वगैरह या कुछ हो खाने पीने की तो भर पेट उसको लाकर दे दीजिए। वो खाकर तृप्त जैसे ही होगा आपके ऊपर शनि अत्यंत प्रसन्न होंगे। ये चौथा बहुत अच्छा महत्वपूर्ण और जरूरी उपाय माना जाता है। जो लोग ये करते हैं उनके जीवन में कभी भी आर्थिक स्थिति तो खराब नहीं होता है, साथ ही साथ उनके तरक्की के नए अवसर प्राप्ति, यानी नए रास्ते खुल जाते हैं, नए अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए आप आज के दिन ये काम भी कर सकते हैं। आज के दिन यदि आपकी घर में आसपास में सम्मी का पौधा हो, मित्रों सम्मी का पौधा हो तो सम्मी के पौधे में जल अर्पित कीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालकर स्टील के बर्तन से आप जल अर्पित कीजिए। इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सम्मी का पौधा का संबंध शनि से है, तो पूर्ण रूप से शनि इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज के दिन ये काम आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। साथ साथ मित्रों, यदि आप शमी के पौधे में, जी हाँ मित्रों, शमी के पौधे के आसपास दीपक जलाइए। छठे जो काम आपको बता रहे, यदि संभव हो तो, सभी काम संभव आपसे न हो लेकिन जितने संभव हो, दीपक जलाइए। शाम के समय सरसों का तेल का दिया जरूर जलाइएगा, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इससे शनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से जुड़े बहुत ज़्यादा समस्या दूर होने लगता है। और वैसे भी प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे और साथ साथ शमी के पौधे के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन यदि आप शिव जी को जलाभिषेक करते हैं थोड़े से गुड़ डालकर जल में, इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर से शनि की 7.5 आदि के जितने निगेटिव प्रभाव हैं उससे आपको राहत मिलती है। तो बहुत कम लोग ये करते हैं, लेकिन आज के दिन ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ साथ मित्रों, यदि आज के दिन आप गाय को, जी हाँ मित्रों, गाय को एक रोटी जिसमें सरसों तेल मिलाकर, रोटी को पूरी तरह से सरसों तेल मिलाकर थोड़ा सा गुड़ डालकर खिलाइए, इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इससे लाभ क्या, मतलब पूर्ण रूप से शनि का ही ये उपाय कहा जाता है। आगे बात करें तो मित्रों, आज के दिन आप काले कुत्ते मिल जाए तो उससे भी एक रोटी खिला सकते हैं जिसमें सरसों तेल और गुड़ मिलाकर खिला सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये काम भी आप आज के दिन कर सकते हैं। आज के दिन जो बहुत ही असहाय, मजबूर, लाचार, गरीब हो उसे आप पैसे भी दे सकते हैं। जी हाँ मित्रों, पैसे भी, कुछ पैसे दान कर सकते हैं। माना जाता है कि ये पैसे कई गुना बढ़ के आपको मिलते हैं, आपके जीवन में आते हैं, और ऐसा भी आप करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। साथ साथ आज के दिन पशु पक्षियों को भी दाना और भोजन जरूर, पानी की व्यवस्था जरूर कीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ साथ मित्रों, आज के दिन आप हनुमान चालीसा
आदि का पाठ करें। और साथ ही साथ एक बात और है कि आज के दिन जो लोग शनि से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं, जैसे सरसों तेल का दान करना, छाया देखकर, अपने चेहरे को देखकर कटोरी में तेल भर लें, कटोरी सहित दान कर दें, तो इससे भी लाभ मिलता है। तो इस तरह से कोई भी उपाय आज के दिन आप ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपसे उपाय जो बन सके, कम से कम 1, 2, 4 जितने उपाय बन सके ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।